नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द पर बात करते हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, विकास। पर इसका असल मतलब है क्या? आइए आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो सवाल उठता है, जब हम कहते हैं विकास या प्रगति, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या इसका मतलब बस यही है कि जेब में ज्यादा पैसे हों, या फिर इसमें कुछ और भी है? ऐसी चीजें जो शायद पैसों से खरीदी भी नहीं जा सकती? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, विकास का मतलब हर किसी के लिए एक नहीं होता। जी हाँ, हर इंसान, हर समूह के लिए इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प बात बताती है। यहां मामला सिर्फ अलग अलग सोच का नहीं है, बल्कि विकास के लक्ष्य आपस में टकरा भी सकते हैं। सोचिए, एक उद्योगपति के लिए ज्यादा बांध बनाना विकास है। जाहिर है उससे बिजली मिलेगी, फैक्ट्री चलेगी। लेकिन ठीक उसी समय नर्मदा घाटी में रहने वाले किसी आदिवासी के लिए वही बांध तबाही का दूसरा नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका घर, उनकी जमीन, उनकी पूरी दुनिया ही उसमें डूब जाएगी। तो जो एक के लिए तरक्की है, वो दूसरे के लिए बर्बादी भी हो सकती है ना? सोचने वाली बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर किसी के लिए विकास के मायने इतने अलग हैं, तो फिर हम पूरे देश की तरक्की को नापें तो नापें कैसे? कोई एक पैमाना तो होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो ट्रेडिशनली मतलब अब तक जो होता आया है, देशों को कंपेयर करने का, उनकी तुलना करने का सबसे सीधा तरीका क्या रहा है? पैसा। सीधी सी बात है। ये मान लिया जाता है कि जिस देश की इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा डेवलप्ड है। और इस इनकम को नापने का जो मीटर है, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। इसका हिसाब भी बड़ा सिंपल है। देश की टोटल इनकम लो और उसे देश की आबादी से डिवाइड कर दो। जो नंबर आया वो हो गया एवरेज इनकम। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इसी पीसीआई का इस्तेमाल करके देशों को अमीर, गरीब या बीच का दर्जा देती हैं। जैसे 2023 के आंकड़ों को देखें तो भारत की पर कैपिटा इनकम करीब 10,030 अमेरिकी डॉलर थी, और इस हिसाब से हम मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या ये एवरेज इनकम सच में पूरी कहानी बताती है? क्या ये मान लेना सही है कि ज्यादा औसत कमाई का मतलब है कि लोग वाकई में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं? तो चलिए अब इस मिथ को तोड़ते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, और देखते हैं कि ये जो एवरेज का खेल है वो कैसे असलियत पे पर्दा डाल सकता है। ये स्लाइड देखिए, ये बात एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। मान लीजिए दो देश हैं, क और ख। मजे की बात यह है कि दोनों की एवरेज इनकम बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपए। लेकिन जरा अंदर झांक कर देखिए, देश क में सबकी कमाई लगभग बराबर है, 9-10 हजार के आसपास। वहीं देश ख में क्या हो रहा है? 4 लोग तो बस 500 रुपए कमा रहे हैं, जबकि एक अकेला इंसान 48,000 रुपए कमा रहा है। देखिए, एवरेज ने इस भयानक असमानता को कैसे पूरी तरह से छिपा दिया। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर किसी को इन दोनों में से एक देश में रहने का मौका मिले, तो ज्यादातर लोग कौन सा देश चुनेंगे? देश का, है ना, जहां कम से कम गुजारा तो हो रहा है। बस यही बात साबित करती है कि सिर्फ औसत आय देखकर विकास का अंदाजा लगाना कितना बड़ा धोखा हो सकता है। चलिए अब इस काल्पनिक कहानी से निकलकर असली दुनिया का एक उदाहरण देखते हैं। साल 2021-22 के ये आंकड़े देखिए। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल से साफ साफ ज्यादा थी। तो अगर सिर्फ इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड हुआ, राइट? क्या ये मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम पैसे के अलावा दूसरी जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। केरला, जिसकी इनकम कम है, वो हेल्थ और एजुकेशन जैसे मामलों में हरियाणा से कहीं कहीं आगे है। देखिए, केरला में पैदा हुए हर 1,000 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 28 है। कितना बड़ा फर्क है! तो ये आंकड़े एकदम साफ कर देते हैं कि इनकम ही सब कुछ नहीं है। मतलब जेब में पैसा होना अच्छी बात है,
लेकिन वो पैसा आपको पोल्यूशन फ्री हवा नहीं खरीद कर दे सकता या इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको बिना मिलावट की दवाएं मिलेंगी। एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी के लिए जो चीजें चाहिए वो हमेशा पैसे से नहीं आती। तो सवाल उठता है कि अगर सिर्फ इनकम से विकास नहीं नाप सकते तो फिर किस चीज से नापें? और यहीं पर एंट्री होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसे हम HDI भी कहते हैं। ये विकास को एक कहीं ज्यादा बेहतर और बड़े चश्मे से देखता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP का ये जो HDI है ना, वो सिर्फ हमारी जेब नहीं देखता, वो विकास को 3 मजबूत खंभों पर तौलता है। पहला, हेल्थ, मतलब लोग औसतन कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। दूसरा, एजुकेशन, लोग कितने साल स्कूल गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, यहाँ पर पर कैपिटा इनकम को भी गिना जाता है, लेकिन अकेले नहीं। इन तीनों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो कहीं ज्यादा सच्ची और संतुलित होती है। और जब हम इस HDI वाले पैमाने पर भारत को उसके पड़ोसियों के साथ रखकर देखते हैं तो नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। श्रीलंका जैसा एक छोटा सा देश हमसे कहीं बेहतर 78वीं रैंक पर है, जबकि भारत 134वें नंबर पर है। यहां तक कि बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से ज्यादा है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए अब इस बातचीत को एक कदम और आगे लेके चलते हैं। हमने आज की बात तो कर ली, लेकिन क्या ये जो विकास हम कर रहे हैं ये कल भी टिकेगा? क्या ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा? सस्टेनेबिलिटी या धारणीयता, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतें ऐसे पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो। मतलब हम सब कुछ आज ही खत्म ना कर दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हमारे देश का लगभग 1/3 हिस्सा जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर जरूरत से ज्यादा तेजी से निकाल रहा है। अब हाँ, ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब बारिश से वो फिर भर जाता है। लेकिन अगर हम उसे भरने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से खाली करते रहे तो एक दिन वो भी खत्म हो सकता है। और उन चीजों का क्या जो दोबारा नहीं बन सकती, जैसे कच्चा तेल? आज हम जिस रफ्तार से गाड़ियां चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उस हिसाब से दुनिया भर में जितना तेल बचा है वो बस लगभग 47 साल और चलेगा। सिर्फ 47 साल। एक बहुत खूबसूरत कहावत है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। हमने ये दुनिया अपने पुरखों से विरासत में नहीं पाई है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर विकास का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, बराबरी और एक ऐसा भविष्य है जो टिकाऊ हो, तो फिर हमें एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर अपने लक्ष्य कैसे बदलने होंगे? ये सवाल हम सबके लिए है और इसका जवाब खोजना बहुत जरूरी है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।